नमस्कार, महोदय शंकर न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार में सीटों को लेकर ऐलान हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, 16 सीटें जेडीयू को दी गई हैं और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को और साथ ही चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि पशुपति पारस जो चिराग के चाचा हैं उनका पूरी तरह से पत्ता कट गया है। वहीं मुकेश सहनी जो लगातार एनडीए से लड़ने की उम्मीद में एक सीट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें भी सीट नहीं दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम बीजेपी दफ्तर के बाहर, पटना स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, क्या कुछ वहां की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस चीज को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जेडीयू से एक ज्यादा सीट लेगी और वही हुआ है। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है। क्या कुछ रिएक्शन है वहां? बिल्कुल, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है और जो बैनर पोस्टर है वो काफ़ी खिले हुए हैं, बिल्कुल कमल की तरह। और कह सकते हैं कि जो दावा न्यूज़ बाइस्कोप की टीम सुबह से कर रही थी, और वो इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी ने कल ऑफ द रिकॉर्ड ही जब अपने कार्यकर्ताओं को और अपने प्रकोष्ठ के तमाम नेताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उनके अंदर का जो हाव भाव था वो बहुत साफ था। वो एकदम इस बात को कह रहे थे जैसे कि वो कमिटमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो समझौता हुआ है वो कोई सिर्फ समझौता ही है, लेकिन कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यही हुआ। देखिए, एक सीट का दावा हमने भी दोपहर में स्पष्ट कर दिया था और प्रदेश प्रवक्ताओं से जो बातचीत हो रही थी, तो ठीक अनाउंसमेंट के ठीक 2 घंटे पहले तक की जो लिस्ट थी उसमें भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 20 साबित होगी और जेडीयू तभी जो है यहाँ से दिल्ली जाकर बैठक कर रही है। वरना कभी ये दौर हुआ करता था कि मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते थे और लिस्ट फाइनल होती थी। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और लोकसभा में जिस तरह से 17 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में है, और इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन के तमाम लोगों को भी करारा जवाब दिया कि जिस तरह से हमने सीटों का अनाउंसमेंट पहले किया है, हम इसका मतलब कि पहले से तैयारी में है और बैकफुट पर कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन है। तो एनडीए की टीम में भले ही आज पशुपति पारस का जिक्र ना हो रहा हो, क्योंकि उनको जो सम्मान, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को वो एक मानती है, वो भी चिराग की। अगर आप लोग आपस में समझौता कर लें और 5 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, वरना आप अपना रास्ता देख सकते हैं। क्योंकि हमने आपको 5 साल तक केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया, सम्मान दिया, हर तरीके से आपको एनडीए के अंदर रखा। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके की जो महत्वाकांक्षा हैं वो कहीं ना कहीं वो छोटे दलों की जो बड़ी डील थी वो देखने को मिल रही थी और मान मनोबल का जो दौर था वो खत्म हो गया। और आखिरकार फाइनली जो डील हुई वो जीतन राम मांझी गया की सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक सीट उनको दी गई है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर को। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई है, काराकाट की सीट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है और उसमें वैशाली के साथ साथ जो हाजीपुर सीट है जिसको लेकर जंग छिड़ी हुई थी, और शायद यह सीट अगर आपस के तालमेल में चिराग पासवान ने अपने चाचा के लिए छोड़ी होती तो शायद वो भी आज शामिल होते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब साफ तौर पे वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर, खगड़िया और जमुई की जो सीट जहां से चिराग पासवान लड़ते हैं वो भी सीट अब चिराग पासवान के खाते में है। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है 40 सीटों का, ये 40 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इन सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा था वो पेच कोई और नहीं पशुपति पारस की वो हाजीपुर सीट थी जिसका दावा हमने किया था। और जिस तरह से सीटों का अनुमान हुआ है, ये सीटें न्यूज़ बाइस्कोप पहले ही इसकी घोषणा सूत्रों के हवाले से कर चुकी थी और यही हुआ। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैनर पोस्टर के जरिए या फिर जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित है कि इस बार हम जेडीयू के बराबर नहीं बल्कि जेडीयू से कहीं ऊपर है। सहयोगी पार्टी है, अच्छी बात है, लेकिन तय भारतीय जनता पार्टी करेगी और यही हुआ। और ये आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे इस बात के इस संकेत दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार
कि सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है वो सिर्फ एक समझौता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक दरवाजे खोलने और बंद करने पड़ते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है और उसी कमिटमेंट के तहत आज इतना बड़ा निर्णय लिया गया और 40 सीटों की घोषणा कर दी गई है। जी, राम मांझी को भी एक गया की सीट दी गई है, तो वो भी खुश होंगे। बिल्कुल जीतन राम मांझी को गया ही नहीं बल्कि गया जैसे बड़े जगह लोकसभा क्षेत्र और मतलब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। गया मोक्ष की धरती है और वहाँ कई विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर एक सीट वो गया मांगते हैं तो गया देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम कुमार खुद उनकी मदद करेंगे और ऐसे में उनकी जीत की जो राह है वो आसान करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अच्छी बात है कि जिस सीट का डिमांड कर रहे थे वो सीट उनको दे दी गई है। काराकाट, पिछली बार भी वो काराकाट और एक और सीट उजियारपुर चाहते थे, लेकिन इस बार काराकाट पे उनकी भी सहमति हो गई है और बाकी के 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारी करेगी। तो कुल मिलाकर और जो सीट सबसे महत्वपूर्ण थी पशुपति पारस, जिस अगर दूसरे सीट की चर्चा कर रहे थे वो सीट नवादा की थी, जहां से रमा देवी सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नवादा की जो सीट होगी वो अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कभी भोला सिंह, माफ़ कीजिए, भोला सिंह कभी नवादा से सांसद हुआ करते थे और वो सीट फिर से गिरिराज सिंह, फिर उसके बाद फिर बेगूसराय गए। तो कहीं ना कहीं नवादा की जो सीट है वो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भी दबदबा रहा है, लेकिन ऐसे में नवादा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बिहार झारखंड का बॉर्डर है और उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और आखिरकार पशुपति पारस के हाथ निराशा लगी है। हालांकि वो अब क्या निर्णय लेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मान मनोबल का दौर खत्म हो गया है और तमाम जो सहयोगी पार्टी हैं उनमें उनको एक सीटों के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। और चिराग पासवान सबसे ज़्यादा खुश चिराग पासवान होंगे, क्योंकि जो सीटें वो चाहते थे 5 सीट, हालांकि उनकी डिमांड 6+1 की थी, लेकिन 5 सीट पर समझौता किया उन्होंने। और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि एनडीए 40 की 40 सीटों पर पुरजोर कोशिश करेगी कि लगभग सभी घटक दल जीतकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे और जो 400 सीटों का जो आंकड़ा है एनडीए का और 370 सीटों का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो पूरी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है दिल्ली से, और दिल्ली के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर काफी बिल्कुल गौतम, हम चाहेंगे कि बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, नेताओं के कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला चल रहा होगा। एक बार अपने कैमरामैन से कहिए कि वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी राजेश जी को कहेंगे कि वो एक बार कैमरे के जरिए, कैमरे की आंखों से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की वो गहमा गहमी है वो दिखाने की कोशिश करें और पैन करके थोड़ी सी दिखाएं कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी उत्साहित है। और इसके अलावा एक जो तस्वीर है इस आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां चाय की दुकान है और चाय की दुकान के आसपास जो जमावड़ा लगा है वहां पर विशेष तौर पे चर्चा हो रही है। और यहाँ भी देखिए एक टोली बनी हुई है कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके से बातें हो रही है। और इसके अलावा चाय की दुकान पे आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से लोग अपनी इस लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाहर आप देखिए कुर्सी लगाकर, बाकायदा आज कुर्सी लगाकर जो तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। और ये दौर अभी ख़त्म नहीं होगा, ये दौर अभी चलता रहेगा। और ये दौर इसलिए चलता रहेगा क्योंकि ये जो महासंग्राम है, महासंग्राम की जो टूट गया है। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे थे। हम लौटते हैं थोड़ी देर में, फिर हम बात करेंगे कि बिहार में और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी 7 सीटें देना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है। आप बताइए, इसको लीजिएगा।